हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। आज क्लास 8th का एक नया चैप्टर रिवीजन में हम लेके चल रहे हैं जो कि एक्सपोनेंट्स एंड पावर। तो चलिए बच्चों, अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है, कोई भी काम तब तक ही संभव लगता है जब तक कि उसे हम कर नहीं लेते हैं। जी हाँ, हमें कोई भी काम तब तक ही आपको असंभव सा लगेगा, इम्पॉसिबल सा लगता है जब तक आप उसे कुछ कर नहीं लेते हो। आज जब तक आप उसमें खुद से ही अपने आप उस काम के बारे में या उस क्वेश्चन कुछ भी होगा, फॉर एग्जाम्पल कोई क्वेश्चन है तो काफी बच्चे ऐसे होते हैं क्वेश्चन देख के डर जाते हैं, क्वेश्चन होगा नहीं होगा। हालांकि कभी कभार ऐसा होता है कि उसका आंसर एक या दो लाइन में ही फिनिश हो जाते हैं। तो हम किसी का रंग रूप देख के आप नहीं बता सकते कि वह कितना सरल है या फिर वह कितना कठिन है। तो आपको एक बार उसको जरूर अपनी तरफ से परखना जरूरी है। चाहे कोई भी काम हो, कभी भी उस काम के लिए आप ये ना बोलें कि आपसे नहीं होगा, एक बार उसे परखें जरूर। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ एंड करते हैं अपनी क्लास को शुरू। तो हम बात कर रहे थे एक्सपोनेंट्स की, दैट इज एक्सपोनेंट्स एंड पावर। ठीक है, अगेन इसका भी रिवीजन होगा। अब इसमें बात करते हैं हम। पहले तो सबसे पहले कुछ रूल्स जो आपको याद होने चाहिए और याद होंगे भी। अगर x की पावर a है तो इसको आप बोलोगे बेस, और ये होगी आपकी पावर या एक्सपोनेंट भी हम इसको बोलते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर पहला आप देखें, अगर हमारे बेस सेम है और पावर अलग है और किस में कनेक्टेड है, मल्टीप्लाई में कनेक्टेड है, तो आपको पता है हमारा क्या हो जाता है, पावर्स ऐड हो जाती है। ठीक है, वैसे ही अगर बेस सेम है a की पावर m और यहाँ पे a की पावर n, बेस सेम है बट पावर्स अलग है और डिवाइड में है तो पावर्स, तो रिजल्ट नेगेटिव में आता है। फिर a की पावर m और दोनों पावर्स मल्टीप्लाई में है तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। फिर अब यहाँ पे बच्चों a की पावर m बेस अलग अलग है बट पावर सेम है, तो आप इन दो का मल्टीप्लाई करके ऐसे लिख सकते हैं। पांचों आप इसमें लिखें एनीथिंग, इसमें भी सेम, a की पावर m और b की पावर भी m, यानी बेस अलग अलग है बट पावर दोनों की सेम है, तो ये हो जाएगा। एंड एनीथिंग टू द पावर 0 इज कॉल्ड 1। ठीक है, तो जिससे ये नहीं लिखे पहले तो वो लिख लें और फिर इसके बारे में हम आगे कंटिन्यू करते हैं चीजों को। जो पढ़ा तो आप लोगों ने है ही, तो जरा आप लोगों को, अच्छा एक चीज और इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लिखें यह है कि कभी भी किसी की पावर -1 हो तो उसको आप 1/a लिखते हैं। यानी कि कभी किसी की पावर -1, कभी भी किसी की पावर -1 नहीं होती, उसको हम क्या कर देते हैं, रेसिप्रोकल कर देते हैं। ये भी अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट इसमें आपका काम करेगा। तो इसी से रिलेटेड आपके पहले क्वेश्चन यहाँ पे हम दे देते हैं। फाइंड वैल्यू ऑफ 2 टू दी पावर -3 और दूसरा है आपके पास 1/3 टू दी पावर -2। चलिए करेंगे इसको। 2 की पावर -3, बच्चों 2 की पावर -3 होता है कुछ क्या? 2 की पावर -3 ये होगा। ओके सर, 2 की पावर -3 3 बार नहीं। अच्छा, अगर 2 की पावर -3 ये है तो सर -2 की पावर 3 क्या होगा? वो भी क्या यही, वो भी तो यही होगा। तो यानी कि ये कभी नहीं होता है, ये गलत आपका हो जाता है। तो अभी भी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि कभी भी अगर -1 आपको दिखे पावर में, ठीक है, तो आप क्या कर देते हैं, उसको रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो यहाँ क्या आ जाए, 1/, जो आपका पहले क्वेश्चन को हम कॉपी करेंगे, 2 की पावर -3 आपको आ जाएगा, इसको सर 1/2 कर देंगे और पावर आपकी प्लस में हो जाएगी। एंड 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2, ये आपका 1/8 आ जाएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं 1/3 - 2 में। अगेन ये रेसिप्रोकल है, बस सर 1/3 की पावर -2 है, तो -2 कुछ नहीं होता है, तो इसको हम 3 की पावर 2 लिख देंगे, तो यहाँ आ जाएगा 3 × 3 और दैट इज 9। तो आंसर हमारा सिंपल 9 आ। क्लियर? कॉपी कर लेंगे इसको।
चलिए अगर ये आपके पास क्वेश्चन एक्स्ट्रा का आता है कुछ कि एक्सप्रेस 4⁻³ as the as a power विद बेस 2, ठीक है। तो -4 को इस तरह से एक्सप्रेस करो 4⁻³ को कि आपका इसका बेस क्या बन जाए 2, मतलब 4 की जगह 2 आना चाहिए। तो बहुत इजी है, करके देख लो जरा, बहुत इजी है। एक्सप्रेस 4⁻³ एज अ पावर विद बेस 2। तो सबसे पहले 4⁻³ है सर, इस 4 की जगह मुझे लाना है 2। तो इस 4 को क्या मैं 4 को मैं 2 का स्क्वायर या 2 इंटू 2 लिख सकता हूँ ना, बिल्कुल। तो 4 की जगह मैं लिख दूंगा यहाँ पे 2 का स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर के बाद भी -3 है। और आपको पता है जब कभी भी a की पावर m और उसके साथ n हो तो दोनों पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो देयरफॉर हम यहाँ पे क्या होगा 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय -3, तो जाएगा 2 की पावर -6। तो इसका पावर रोटेशन जो आप करोगे तो आपका आंसर 2 की पावर -6 आएगा। क्लियर? कॉपी कर लेंगे इसको। चलो एक नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो जरा। अब ये आ गया, अब हम करेंगे इसमें सिंप्लीफाई। क्या करेंगे? सिंप्लीफाई वाले क्वेश्चन हम ज्यादा इसमें ट्राई करेंगे। सिंप्लीफाई में आप लिखें, ये तो बहुत सिंपल है, जो स्टार्ट में आपको दे रहा हूँ -4 की पावर 5 10, ठीक है। दूसरा मैं आपको दे रहा हूँ 2 की पावर 5 डिवाइडेड बाय 2 की पावर -6, ठीक है। 2 की पावर 5 डिवाइडेड बाय 2 की पावर -6। क्लियर? कॉपी कर लेंगे इसको और फिर इसको ट्राई करेंगे करने का। चलो, -4 का पावर 5, आपने देखा कि सर इन दोनों की बेस सेम है। -4 की पावर 5 इंटू -4 की पावर 10 आप यहाँ लिख के दिखाएंगे, बिकॉज हमें पता है अगर किसी की पावर बेस सेम हो और पावर अलग अलग हो तो हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो आप यहाँ -4 बेस सेम है, पावर ये है, तो आप इसको लिख दोगे -4 की पावर 50। इजी। तो यहाँ भी देखो बेस सेम है बट पावर जो है आपकी डिवाइड में ये है, 2 की पावर 5 2 -6, तो आपकी क्या हो जाएगा 2 की पावर 5 -6, ठीक है। इसका बड़ा ध्यान रखना, माइनस माइनस प्लस, तो 2 की पावर 11। तो दिस इज योर आंसर, ठीक है। इन चीजों का ध्यान रखेंगे, छोटी छोटी चीजें, तभी आप इनका ध्यान रखेंगे। चलो नेक्स्ट देखेंगे अब। चलो
चलो करो क्वेश्चन। चलो देखो, सबसे पहले -3 की पावर 4 है, अब इसको तो आप -3 × -3 × -3 ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है अभी आप इसमें, तो अभी हम चीजों को जो है करेक्ट। फिर सर इंटू 5 की पावर 4 है तो 5 × 3 भी है साथ में। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि ये डायरेक्ट कैंसिल आउट होगा, 3 से 3, 3 से 3, 3 × 1 = 3, 3 × 1 = 3, तो यहाँ -1 बचेगा, यहाँ भी -1, यहाँ भी कटने के बाद -1 बचेगा। तो आप यहाँ देखें आपके -1 इंटू 1 2 3 4 है ना, -1 की पावर कितनी है 4, और 5 की पावर कितनी है आपके पास 1 2 3 4। तो हमें अभी जब सिंप्लीफाई करना है ना, अभी जो हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो अभी सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस सिंप्लीफाई करना, साथ साथ इसका रिजल्ट एक्सप्रेस रिजल्ट इन पावर, ठीक है। पावर में आपको रिजल्ट एक्सप्रेस करना है, -1 की पावर 4 और ये हो जाएगा 5 की पावर 4। तो -1 माइनस नंबर है और इवन है, तो आपको रिजल्ट मिलता है पॉजिटिव ही होगा, तो 1 का 1 ही रहेगा, तो 5 की पावर 4 इसका आंसर सिंपली। अच्छा, इसको जो है हम दूसरे तरीके से कैसे कर सकते थे, आप -3 की पावर 4 थी इंटू 5/3 की पावर भी आपकी 4 थी, तो आप देख सकते हैं। देखो चलो अभी नेक्स्ट उसमें बताऊंगा, इसमें इसको जरा पीछे अगर हम करें, -3 की पावर 4 इंटू 5/3 की पावर 4 थी बच्चों, तो -3 की पावर 4 को मैं एज इट इज लिख दूं, 5 की पावर 4 और 3 की पावर 4 लिख सकता हूँ। 3 4 बार है या -3 4 बार है, तो 3 1 जा आएगा -1 ही, 3 1 जा 3 कट रहा है, तो यहाँ बच्चा -1 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 4, जो हमारे पास पीछे बचा -1 की पावर 4 5 की पावर, ये वही सेम चीज है, -1 इंटू 1 1 नहीं होता है, 5 की पावर 4। तो यहाँ से भी रिजल्ट आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर। फिर आगे बढ़ते हैं इस वाले पार्ट में। ये तो बहुत इजी है, 1/2 की पावर 3 है ना, और होल पावर 2 है, तो इसको आप लिख सकते हो 1 का स्क्वायर अपॉन 2 की पावर 3 का भी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, 2 की पावर 3 2 जा 6, तो हमारा आंसर हो जाएगा। अब आते हैं इस वाले में, देखेंगे बेस सारे सेम है, बेस सेम है, तो पावर क्या होंगी -3 की पावर -7 डिवाइडेड बाई 3 की पावर -10 है, मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर -5 है। तो यहां मैंने देखा बेस सेम है, तो 3 की पावर -7 बेस से मैं माइनस कर दूंगा -10 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर -5, तो बेस सेम है, 3 की पावर -7 माइनस माइनस प्लस 10, ठीक है, इंटू 3 की पावर -5, तो आएगा -3 की पावर हो जाएगा आपका 3 की पावर 10 में 7 गए 3 इंटू 3 की पावर -5, अगेन आपके यहाँ 3 प्लस -5 हो जाएगा, तो यहाँ 3 की पावर -2, आपका आंसर कैसा है -2 देख लो, 3 प्लस माइनस माइनस 3 -5, तो 3 की पावर हो गया -2, दिस इज योर आंसर। या फिर आप इसको 1/3 का स्क्वायर ये भी लिख सकते हैं, दोनों ही आपके आंसर। कॉपी कर लेंगे इसको।
चलो एक क्वेश्चन और देखेंगे। इसमें क्वेश्चन अगर मैं ऐड कर दूं या आप करेंगे 2 की पावर -3 इंटू -7 की पावर -3। चलो सिंपल सा इजी सा क्वेश्चन है, कैसे करोगे आप इसको बताओ। और दूसरा यहाँ पे -4 की पावर -2 को ना एक्सप्रेस करने, इसकी वैल्यू निकालनी। वैल्यू निकालो इसकी वैल्यू क्या होगी वो निकालनी। 2 की पावर -3 है तो इसको 2 की पावर -3 ऐसे ही लिखोगे। और यहाँ -7 की पावर -3 है। आप देखो बेस अलग अलग है बट पावर सेम है, तो इसको मैं 2 इंटू -7 की पावर -3 लिख सकता हूँ। तो 2 7 -14 की पावर -3 एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। ये आ गया -14। या आप 1/-14 की पावर 3 भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसकी वैल्यू निकालनी, तो इसकी वैल्यू बहुत इजी है। तो -1/4 इंटू -1/4 आ जाएगा आपका 1/16। सो दैट्स ऑल फॉर इट टुडे। मिलते हैं आपसे कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।